हजारों वर्ष पूर्व, जब सतयुग की अंतिम किरणें मंद पड़ रही थीं और अंधकार अपनी छाया फैलाने को तत्पर था, तब पृथ्वी पर एक ऐसा स्थान था जो देवताओं के आशीर्वाद से सुरक्षित था। देवभूमि। ये हिमालय के सर्वोच्च शिखरों के बीच छिपा एक ऐसा राज्य था जहां के लोग सादगी, ज्ञान और धर्म में विश्वास रखते थे। देवभूमि की राजधानी थी नंदनवन, जिसका शासन अत्यंत पराक्रमी और न्यायप्रिय महाराज वीरसेन और उनकी करुणामयी पत्नी महारानी शिवांगिनी करते थे। किंतु शांति हमेशा नहीं रहती। पूर्व के बर्बर और रेगिस्तानी प्रदेशों से काल युद्ध नामक एक क्रूर और महत्वाकांक्षी राजा बार बार देवभूमि की पवित्र सीमाओं पर आक्रमण करता था। काल युद्ध, जो खुद को असुर पुत्र कहता था, देवभूमि की दिव्य ऊर्जा और उसके प्राचीन ज्ञान को हथियाकर पूरे विश्व पर अराजकता का काला साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। उसके सैनिक क्रूर थे, उसकी रणनीति धोखे से भरी थी और उसकी शक्ति लगातार बढ़ रही थी। इसी गहन संकट की छाया में नंदनवन के राजमहल में एक असाधारण घटना घटी। महारानी शिवांगिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया और जन्म के समय ही उसके माथे पर एक छोटा दमकता हुआ सूर्य तेज का चिन्ह था। ऐसा तेज जो स्वयं देवताओं के वरदान का प्रतीक था। राजकुमार का नाम रखा गया आरव। आरव का वर्ण सूर्य के प्रकाश जैसा और उसकी आंखें गहन नीली थीं, जिनमें एक शांत किंतु गंभीर संकल्प झलकता था। उसके जन्म की कुछ ही समय बाद महाराज वीरसेन ने राज्य की सुरक्षा को देखते हुए आरव को हिमालय के अरण्यों में स्थित महान महर्षि अरण्यक के आश्रम में भेज दिया। आश्रम में आरव एक जिज्ञासु और शांत बालक था। वह घंटों तक एक ही स्थान पर बैठकर प्रकृति के हर छोटे बदलाव को देखता रहता था। उसका सबसे बड़ा गुण था अटल धैर्य और करुणा। वह जानता था कि उसका जन्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है और इसी आत्मज्ञान ने उसे कठोर तपस्या के लिए तैयार किया। महर्षि अरण्यक का दर्शन था कि युद्ध जीतने से पहले योद्धा को अपने मन पर विजय प्राप्त करनी होती है। उन्होंने आरव को सबसे पहले धनुष या तलवार नहीं, बल्कि एकाग्रता की शिक्षा देनी शुरू की। एक दिन गुरु अरण्यक आरव को आश्रम से दूर एक घने जंगल के मध्य लाए। वहां एक प्राचीन विशाल वटवृक्ष था जिसकी जड़ें सदियों पुरानी थीं। गुरु ने आरव को एक लकड़ी का छोटा टुकड़ा दिया और आदेश दिया, पुत्र आरव, यह साधारण लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, ये तुम्हारे मन का प्रतीक है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे इस वटवृक्ष के तने में गाड़ दो। ये काम तुम्हें केवल अपनी एकाग्रता की शक्ति से करना है। आरव चकित हुआ। वह बोला, परंतु गुरुदेव, बिना किसी औजार या शक्ति के मैं एक सख्त लकड़ी को इस विशाल तनी में कैसे गाड़ सकता हूं? महर्षि अरण्यक ने आंखें बंद कर लीं और शांत स्वर में उत्तर दिया, औजार और बल स्थूल होते हैं आरव, असली शक्ति तो तुम्हारे भीतर है। जब तुम्हारी एकाग्रता किसी एक बिंदु पर इतनी तीव्र हो जाए कि वह तुम्हारे मन और उस लकड़ी के बीच कोई भेद न रखे, तब वह एकाग्रता ही तुम्हारे ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। यह काम असंभव था। आरव ने उस लकड़ी के टुकड़े को हाथ में लिया और वट वृक्ष के सामने बैठ गया। पहले दिन आरव ने अपनी आंखें लकड़ी पर केंद्रित की। जंगल में चिड़ियों का शोर था, पास ही एक झरना बह रहा था और हवा पेड़ों के पत्तों को सरसराहट से गुजार रही थी। उसका मन एक चंचल बंदर की तरह था। कभी मां की याद आती, कभी राजमहल के खेल, कभी कालयुद्ध के हमले। हर बार जब उसका मन भटका, गुरु अरण्यक ने दूर से केवल एक शब्द कहा, लक्ष्य। दूसरे दिन आरव ने संकल्प लिया कि वह अपने मन को भटकने नहीं देगा। उसने अपनी सांसों को धीमा किया। अब उसका ध्यान केवल लकड़ी और वट वृक्ष के तने की बीच की दूरी पर था। लेकिन उसके शरीर में दर्द शुरू हो गया। मच्छर, चींटियां और अन्य कीट उसे काटने लगे। दर्द एक और विचलित करने वाला शत्रु था। आरव ने हार नहीं मानी। उसने अगले एक माह तक उस वटवृक्ष को ही अपना संसार बना लिया। उसने भोजन कम किया, जल केवल उतना ही पिया जितना जीवित रहने के लिए आवश्यक था। उसकी एकाग्रता अब एक तीव्र टॉर्च की तरह थी जो केवल एक ही बिंदु पर जल रही थी। धीरे धीरे आरव ने अपने सभी इंद्रियों के द्वार बंद कर दिए। उसे न शरीर का दर्द महसूस होता, न जंगल का शोर सुनाई देता और न भूख प्यास की पीड़ा होती। उसकी सारी चेतना सिमटकर उस एक बिंदु पर केंद्रित हो गई,
लकड़ी और तना। तीसरे सप्ताह के अंत में जब पूर्णिमा की रात थी, आरव की एकाग्रता अपने चरम पर पहुंची। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह किसी बाहरी चीज को नहीं देख रहा था। उसके मन में एक स्पष्ट अटूट ऊर्जा का निर्माण हुआ। वह ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि उसने लकड़ी के टुकड़े को अपने मन की शक्ति का एक विस्तार बना दिया। आरव ने लकड़ी को तने की ओर बढ़ाया। जैसे ही आरव ने अपने ध्यान की शक्ति से लकड़ी पर दबाव डाला, वह सख्त लकड़ी का टुकड़ा वटवृक्ष के तने में किसी तीर की तरह पूरी गहराई तक धंस गया। बिना किसी शारीरिक बल के, केवल मन की शक्ति से। महर्षि अरण्यक, जो दूर से ये सब देख रहे थे, धीरे से आरव के पास आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब तुम केवल एक राजकुमार नहीं हो पुत्र, अब तुम एक धनुर्धर हो, क्योंकि तुमने जान लिया है कि असली धनुष बाण बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे मन के भीतर होते हैं। तुम्हारी यह अखंड एकाग्रता अब तुम्हारा पहला अस्त्र है। कोई भी शत्रु तुम्हें तब तक विचलित नहीं कर सकता जब तक तुम स्वयं यह न चाहो। इसी क्षण आरव ने अपनी जीवन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बिंदु प्राप्त किया। वह जानता था कि उसकी एकाग्रता अब उसकी ढाल और उसकी तलवार दोनों है। अखंड एकाग्रता की कठिन परीक्षा में सफल होने के बाद आरव का मन शांत और स्थिर हो चुका था। गुरु अरण्यक जानते थे कि अब शिष्य उस अगली और सबसे महत्वपूर्ण दीक्षा के लिए तैयार है, वह दीक्षा जो उसके जन्म के उद्देश्य को उजागर करेगी। एक प्रातःकाल, जब हिमालय के शिखर पर पहला सूर्योदय हो रहा था, गुरु अरण्यक आरव को लेकर आश्रम से बहुत ऊपर एक अत्यंत गुप्त और पवित्र सूर्य कुंड के पास पहुंचे। ये कुंड सहस्त्रों वर्षों से निष्क्रिय था, लेकिन माना जाता था कि यह सीधे सूर्यदेव की एनर्जी से जुड़ा हुआ है। गुरु ने आरव से कहा, आरव, तुमने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। अब समय है यह जानने का कि तुम स्वयं कौन हो। तुम्हारे माथे पर यह चिन्ह केवल एक निशान नहीं है, यह सूर्यदेव का आशीर्वाद है। तुम्हारे भीतर छुपी हुई दिव्य ऊर्जा का द्वार है। इसे जागृत करने के लिए तुम्हें तपस्या नहीं बल्कि आत्मसमर्पण की आवश्यकता है। गुरु ने आरव को सूर्य कुंड के बर्फीले जल में प्रवेश करने का निर्देश दिया। यह जल इतना ठंडा था कि किसी भी सामान्य व्यक्ति की श्वास तुरंत रुक जाए। आरव ने बिना किसी संकोच के कुंड में प्रवेश किया। शरीर को भेदती हुई शीतलता से आरव की नसें सिकुड़ने लगीं। अब गुरु ने आदेश दिया, अब अपनी एकाग्रता का उपयोग करो, उस चिन्ह पर ध्यान केंद्रित करो। यह सोचो कि तुम केवल मां पिता के पुत्र नहीं बल्कि सूर्य के अंश हो। अपने अस्तित्व को इस दिव्य ऊर्जा से जोड़ो। आरव ने आंखें बंद की। उसने अपने मन की सारी शक्ति अपने माथे पर स्थित उस छोटे से चिन्ह पर केंद्रित कर दी। उसने आसपास की शीतलता को नजरअंदाज किया और कल्पना की कि वह कुंड का बर्फीला जल नहीं बल्कि प्रखर सूर्य की तपती किरणें हैं। कुछ क्षणों तक आरव संघर्ष करता रहा, फिर अचानक एक अद्भुत घटना घटी। कुंड के शांत जल में लहरें उठने लगीं। आकाश में उगते सूर्य की पहली किरण सीधे आरव के माथे पर पड़ी। जिस क्षण वह किरण चिन्ह से टकराई, आरव के भीतर एक अत्यंत उष्ण ऊर्जा का सैलाब फूट पड़ा। यह ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि बर्फीला जल वाष्प बनकर उड़ने लगा। आरव के माथे का सूर्य चिन्ह अचानक दमक उठा। वह केवल सोने जैसा नहीं बल्कि एक जीवित प्रज्वलित तारे जैसा प्रतीत होता था। जब यह ऊर्जा आरव के शरीर में प्रवाहित हुई तो उसे तुरंत 3 अलौकिक अनुभूतियां हुईं। उसे लगा कि अब उसके पास एक ऐसा ऊर्जा का भंडार है जो कभी समाप्त नहीं होगा। उसका शरीर अब केवल मांस और रक्त का नहीं बल्कि शुद्ध तेज का बना है। उसे यह स्पष्ट अनुभव हुआ कि काल युद्ध की शक्ति अधर्म पर टिकी है और उसका उद्देश्य इस अधर्म को समाप्त कर धर्म की पुनर्स्थापना करना है। उसे पल भर के लिए अपने पिता महाराज वीरसेन और नंदनवन के लोगों का एक भावनात्मक दृश्य दिखा, जिससे उसका संकल्प और भी दृढ़ हो गया। जब यह प्रक्रिया पूर्ण हुई तब आरव कुंड से बाहर आया। अब उसके मुख पर एक असाधारण शांत आभा थी। उसके माथे का सूर्य चिन्ह अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और सूक्ष्म रूप से दमक रहा था। गुरु अरण्यक ने कहा, यह चिन्ह अब तुम्हारा सबसे बड़ा रहस्य है आरव। यह तुम्हें तब अतिरिक्त शक्ति प्रदान करेगा जब तुम सत्य और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करोगे, किंतु सावधान, इस शक्ति का उपयोग केवल परम आवश्यकता पर ही करना, अन्यथा यह स्वयं तुम्हें जला देगी। आरव ने सिर झुकाकर गुरु का सम्मान किया। वह अब केवल एक राजकुमार नहीं था बल्कि दैवीय ऊर्जा से जुड़ा एक योद्धा था। उसकी पहली उपलब्धि ने उसकी दूसरी उपलब्धि जागृत करने का मार्ग प्रशस्त किया था।
आरव ने सूर्य कुंड की तपस्या के माध्यम से अपने जन्मजात सूर्य चिन्ह को एक्टिवेट किया। यह चिन्ह अब उसे शुद्ध दैवीय ऊर्जा का एक अटूट स्रोत प्रदान करता है, जिसका उपयोग वह केवल धर्म की रक्षा के लिए ही कर सकता है। इस जागरण ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से महामानव बना दिया। गुरु अरण्यक का मानना था कि एक सच्चा योद्धा केवल शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि धर्म और ज्ञान की नींव पर खड़ा होता है। अखंड एकाग्रता और सूर्य शक्ति के जागरण के बाद आरव की अगली तपस्या थी शास्त्रों का अधिग्रहण। आरव को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि काल युद्ध से युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं जीता जाएगा। काल युद्ध का अधर्म देवभूमि के ज्ञान और संस्कृति को नष्ट करने पर टिका है। यदि आरव स्वयं धर्म का जीवित प्रतीक नहीं बनता तो उसका शौर्य व्यर्थ होगा। गुरु अरण्यक ने आरव को